कराची से लेकर सिलिकॉन वैली तक का सफर, ये कराची के एक ऐसे लड़के की कहानी है कि जिनके चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं। कंपनी की कीमत 29.3 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। उम्र सिर्फ 26 साल और ताल्लुक है पाकिस्तान से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कराची का एक टैलेंटेड लड़का सॉले आसिफ किस तरह MIT से उठकर दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग AI स्टार्टअप कर्सर का को फाउंडर बना, कैसे उसकी कंपनी की कीमत बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई और क्यों स्पेस एक्स जैसी जायंट कंपनीज उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहती हैं। दोस्तों, ये कहानी है सॉले आसिफ की, जो एनीस्फेयर नामी कंपनी के बानी हैं, जो आज दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करती हुई AI SaaS कंपनीज में शुमार होती है। इस कंपनी का मरकजी प्रोडक्ट कर्सर है। आज लाखों डेवलपर्स का पसंदीदा टूल बन चुका है, जो कोड लिखने के अंदाज को बदल रहा है। ये ना सिर्फ कारोबारी कामयाबी है, बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल इनकलाब भी है। उमर सैफ, जो कि पाकिस्तान के निगरान वफाकी वजीर बराए IT रह चुके हैं, वो भी सॉले आसिफ की कामयाबी से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। वो लिखते हैं कि कम से कम 1 दर्जन पाकिस्तानी टेक एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न कंपनीज बना रहे हैं, लेकिन मेरा पसंदीदा सॉले आसिफ है। सॉले ने 2018 में कराची के निक्सर कॉलेज से ग्रेजुएशन की, जहां वो टॉप स्टूडेंट रहे, और बाद में MIT से ग्रेजुएशन की। सॉले आसिफ ने AI एडिटिंग टूल कर्सर तैयार किया, जिसे खरीदने के लिए स्पेस एक्स ने 60 अरब डॉलर कीमत लगा दी। स्पेस एक्स का कहना है कि स्पेस एक्स AI और कर्सर AI अब मिलकर दुनिया का बेहतरीन कोडिंग और नॉलेज वर्क AI बनाने के लिए करीबी ताउन कर रहे हैं। कर्सर के जदीद प्रोडक्ट्स और बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ मिलकर दुनिया के सबसे मुफीद AI मॉडल्स बनाने का मौका मिलेगा। टेक क्रंच के मुताबिक एनीस्फेयर नाम की कंपनी 2022 में MIT के स्टूडेंट्स ने बनाई थी। माइकल ट्रूएल, सॉले आसिफ, अमन सांगर और अर्विट्स ल्यूनमार्क। इसी कंपनी ने बाद में कर्सर भी लॉन्च किया। कर्सर असल में एक AI कोड एडिटर है, जो डेवलपर्स को कोड लिखने, एडिट करने, समझने और बग्स को फिक्स करने में हेल्प करता है। कर्सर कंपनी ने स्पेस एक्स को ये इख्तियार भी दिया है कि वो रवां साल के आखिर तक कंपनी को 60 अरब डॉलर में खरीद सकता है। ये मुश्तरका काम के बदले 10 अरब डॉलर अदा कर सकते हैं। दूसरी जानिब फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक कराची से ताल्लुक रखने वाले सॉले आसिफ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर AI कोड एडिटिंग टूल बनाने वाली कंपनी कर्सर की बुनियाद रखी, जिसकी मालियत नवंबर 2025 में बढ़कर 29 अरब 30 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची है। कंपनी ने हालिया फंडिंग राउंड में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर हासिल किए हैं। AI के दौर में बहुत सी कंपनीज आई और गईं, लेकिन कुछ स्टार्टअप्स ने मार्केट को हिला के रख दिया। उन्हीं में से एक नाम है कर्सर AI का। फोर्ब्स के मुताबिक वो 2026 में बिलियनियर लिस्ट में शामिल हो गए हैं। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में रिप्रेजेंट भी किया था 2016 से 2018 तक। बाद में वो हायर स्टडीज के लिए MIT चले गए। दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में शुमार होती है, खास तौर पर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, AI, रोबोटिक्स, मैथमेटिक्स और रिसर्च साइंस में। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कोडिंग करते वक्त अक्सर इन मुश्किलात का सामना करते हैं, जैसे पुराना कोड समझना, बग्स ढूंढना, रिपीटेटिव कोड लिखना, डॉक्यूमेंटेशन पे ज्यादा टाइम लगाना, टीम वर्क फ्लो स्लो होना। कर्सर के फाउंडर्स ने समझा कि AI सिर्फ अब चैटबॉट नहीं, बल्कि कोडिंग असिस्टेंट भी बन सकता है। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक कर्सर की सक्सेस के 2 रीजन थे। कंपनी ने मार्केटिंग से ज्यादा प्रोडक्ट इम्प्रूव करने पर फोकस किया। डेवलपर्स ने खुद एक दूसरे को रिकमेंड किया। CEO माइकल ट्रूएल ने कहा कि टीम वर्क मॉन्क मोड में गई थी, यानी फुल फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पे था। टेक क्रंच और फोर्ब्स के मुताबिक कर्सर ने मिलियंस डेवलपर्स तक रसाई हासिल की। 50,000 इंटरप्राइजेस यूज कर रहे हैं। एडोब, उबर, शॉपिफाई जैसी कंपनीज इसकी कस्टमर हैं। एनुअलाइज्ड रेवेन्यू 8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ये ग्रोथ स्टार्टअप दुनिया में बहुत रेयर मानी जाती है। 2025 के एंड तक कर्सर की वैल्यूएशन 29.3 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। फोर्ब्स के मुताबिक इस वैल्यूएशन की वजह से हर को फाउंडर
बिलियनर कैटेगरी में चला गया है। सोहेल आसिफ की एस्टिमेटेड नेटवर्थ 1.3 बिलियन डॉलर तक बताई गई है। कराची का लड़का $1 बिलियन AI कंपनी का को फाउंडर। विकिपीडिया और पब्लिक सोर्सेज के मुताबिक सोहेल आसिफ कंपनी में प्रोडक्ट साइड और इंजीनियर डिसीजन में इम्पोर्टेंट रोल इख्तियार करते हैं। उन्हें CPO यानी चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर भी रिपोर्ट किया गया है, यानी उनका काम है प्रोडक्ट विजन सेट करना, यूजर नीड्स समझना, डेवलपर्स के लिए फीचर्स बनाना, कर्सर को प्रैक्टिकल टूल बनाना। सवाल ये है कि रॉकेट कंपनी को कोडिंग स्टार्टअप की क्या जरूरत? जवाब सिंपल है, AI फ्यूचर का इंजन है। SpaceX रॉकेट्स बनाती है, सैटेलाइट्स चलाती है, ऑटोनोमस सिस्टम्स यूज करती है और मासिव सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेट भी करती है। ऐसी कंपनी को वर्ल्ड क्लास कोडिंग AI चाहिए होता है जो इंजीनियर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, सॉफ्टवेयर बग्स कम करे, ऑटोनोमस सिस्टम इंप्रूव करे, इंटरनल कोडिंग वर्कफ्लो फास्ट करे, AI एजेंट्स बिल्ड भी करे। SpaceX ने कहा कि कर्सर की कोडिंग प्रोडक्ट और SpaceX के सुपर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मिलकर वर्ल्ड मोस्ट यूजफुल मॉडल्स बना सकते हैं। हर डील 2 तरफ से होती है। कर्सर को भी इस पार्टनरशिप से बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्सर को एक्सेस मिला कोलोसस सुपर कंप्यूटर का, जो 100 of thousands NVIDIA GPUs पर बेस्ड है। ये AI मॉडल्स ट्रेन करने के लिए मासिव पावर है। पहले कर्सर के पास स्मार्ट ब्रेन थे, अब उनके पास जाइंट मसल्स भी आ गए हैं, यानी फास्टर मॉडल ट्रेनिंग, बेटर कोडिंग AI, लार्ज स्केल ग्रोथ एंड ओपन AI। कराची का एक को फाउंडर जिसने MIT जाकर स्टार्टअप बनाया, अब उनकी कंपनी के साथ इलोन मस्क लेवल पार्टनरशिप डिस्कस हो रही है। सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं, एक सिंबॉलिक मूवमेंट भी है। इलोन मस्क हमेशा फ्यूचर इंडस्ट्रीज में अर्ली बेट लगाते रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स, स्पेस ट्रैवल, ब्रेन टेक, AI और रोबोटिक्स। कर्सर के साथ डील दिखाती है कि मस्क AI कोडिंग टूल्स को नेक्स्ट बैटल फील्ड समझ रहे हैं। आज जो कंपनी कोडर्स को कंट्रोल करेगी, कल सॉफ्टवेयर स्पीड को कंट्रोल करेगी।